सीधे रुख करूंगी अपने सहयोगी भवानी का। भवानी, जो रूट आप बता रहे हैं, अगर उसमें तब्दीलियां होती है तो क्या होगा? देखिए रूट के अंदर अभी जो रूट है, अगर उस रूट से आते हैं, क्योंकि रतनपुर बॉर्डर आ जाएंगे तब ये तय हो पाएगा। अभी तक सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर रतनपुर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि राजस्थान का रूट लिया जा रहा है, और राजस्थान में जब रतनपुर बॉर्डर से वो उदयपुर पहुंच जाते हैं और उदयपुर से चित्तौड़ का रास्ता ले लेते हैं, यानी चित्तौड़ हाईवे का, और जो हाईवे राजस्थान का हाईवे है, चाहे चित्तौड़ का हाईवे हो, चित्तौड़ से कोटा का हो, या फिर उदयपुर से सीधा जयपुर का हाईवे हो, लगभग हाईवे अमूमन ऐसे ही है राजस्थान के अंदर, तो वो दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि राजस्थान, जो आप बात कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और ये आपको देखना होगा कि यही हम बात कर रहे हैं कि लोगों के मन में कई सारे सवाल हो रहे हैं कि एक कांग्रेस रूल स्टेट से गुजरेगा, कॉन्वॉय गुजरेगा, 12 से 13 घंटे का वक्त लगेगा, और मुख्तार अंसारी के मामले में जिस तरीके से पंजाब सरकार ने किया था तो हैंडओवर करने के लिए, तो अब कहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो वजह है, आप पॉलिटिकल रीजन, कुछ अलग अलग रिजर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर भी चुनाव है, इसलिए राजस्थान की सरकार कोशिश करेगी कि पुख्ता सुरक्षा दी जाए और जितना जल्दी अतीक अहमद राजस्थान की बॉर्डर से निकल जाए, यानी कि यूपी पुलिस सुरक्षित तरीके से निकल जाए, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी कोशिश होगी। वो नहीं चाहेंगे कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो, कोई ऐसी दुर्घटना हो, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता है, हाईवे है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता अपने आप में, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े हुए मसले होते हैं, लेकिन क्योंकि सड़क मार्ग है, ये हमें ध्यान रखना होगा, सड़क मार्ग है, और सड़क मार्ग क्योंकि ये एलिवेटेड हाईवे नहीं है जहां पर कोई ऐसे जानवर नहीं आता हो या और कुछ नहीं आता हो, तो इसलिए राजस्थान सरकार की कोशिश होगी, प्रार्थना होगी उनकी कि किसी तरीके से जितना जल्दी राजस्थान से निकल जाए उतना अच्छा। अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो राजस्थान के सामने पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा डर होगा, क्योंकि राजस्थान में 6 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है, और ये मुद्दा जिस तरीके से पॉलिटिकल है, जिस तरीके से अतीक अहमद पर आरोप है, जिस तरीके से उन्होंने जो बीएसपी नेता की विधायक की हत्या का आरोप है, फिर उमेश पाल का जो आरोप उन पर है हत्या का, तो अब ये तमाम पूरा मसला है, पूरा पेच है, इतना उलझा हुआ, इतना कई चीज़ें इसमें पॉलिटिकल है, और जिस तरीके के केस है अतीक अहमद पर, जिस तरीके का वो माफिया डॉन है, तो राजस्थान सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत राजस्थान में इस कॉन्वॉय को नहीं हो, यहाँ से सुरक्षित निकले और आगे मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर चला जाए जहाँ बीजेपी रूल स्टेट है। तो ये कोशिश होगी, और यूपी पुलिस की भी ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से जल्दी जो सबसे ज़्यादा पैच है, बड़ा पैच है, उस राजस्थान से गुजरा जाए। और क्योंकि यूपी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि कल उनको पेश करना है, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा 36 घंटे का वक्त, बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सुरक्षित अतीक को प्रयागराज पहुंचाया जाए। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया लगातार काफिले के पीछे आपको नजर आ रहा है। देखिए आगे आपको गाड़ी नजर आएगी, वो जेल वैन जिसमें अतीक अहमद को बिठाया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया की देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया की गाड़ी ठीक उसके पीछे है, काफिले के पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे है। और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारी टीम मौजूद है। हर एक वो तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबा सफर है, एक बड़ा चैलेंज है, सुरक्षा कारणों की वजह से गोपनीय पूरे रूट को रखा गया है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, और ठीक काफिले के पीछे आप न्यूज़ 18 इंडिया की गाड़ी को देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद अहम है, इन तस्वीरों को हमारे दर्शक भी दिलचस्पी से देख रहे हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी तस्वीर, आज की सबसे बड़ी खबर, लगातार अलग अलग जगहों पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मैं भवानी का रुख करूं उससे पहले एक बार फिर इन तस्वीरों को ब्रीफ करूं कि जब भी पुलिस को अगर कैदी वैन को बदलना हो, रूट बदलना हो, कुछ भी करना हो, तो मीडिया को रोक दिया जाता है। ये भी हमने अमूमन देखा है, हालांकि अभी तक कुछ ऐसी खबर नहीं आई है। मैं जनक का सीधे रुख करती हूँ। जनक, आपने बताया कि तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगेगा गुजरात के बॉर्डर को क्रॉस करने में, और ये मुझे लगता है कि 5:40 पे ये काफिला रवाना हुआ है। इतने देर में कहां तक? बिल्कुल, अभी वो गांधीनगर का भी रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि 9:30 के आसपास का वो वक्त होगा जब गुजरात की जो सीमा है
वो विजयनगर वाली बॉर्डर है वहाँ पर वो क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद राजस्थान में जाना होगा और वही उदयपुर वाला रास्ता उनको चित्तौड़गढ़ का जो भवानी बता रहे थे वही रास्ता उनको कोटा होके फिर आगे भरतपुर और बाकी जो रास्ता है वो उनको यूपी की सीमा में ले जा सकता है। लेकिन यूपी पुलिस की यही कोशिश है कि जितना जल्दी अंधेरा उससे पहले गुजरात बॉर्डर भी जल्दी क्रॉस कर दी जाए। जितना सफ़र, क्योंकि सड़कें अच्छी हैं, ऐसे में जितना सफ़र जितना तेज़ी से निकलता है वो उतने उनके लिए अच्छा होगा। उतना समय वहाँ पर, चूँकि पिछली बार जैसे मैंने बताया कि जब वो पहली बार जब वहाँ से गाड़ियाँ चली थी उनको अतीक को यहाँ लाने के लिए आए तब 33 घंटे का वक्त लगा था। जहाँ वो जबलपुर होकर आए थे उनको रास्ता भी वो भटक गए थे और फिलहाल लेकिन उसके बाद उन्होंने रोड चेंज किया, सड़क चेंज की और वो अब जो मैंने आपको बताया कि हिम्मतनगर के रास्ते उदयपुर होते हुए जो कहें वो उसी सड़क से जा रहे हैं। और वो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहां पर अतीक के जो गाड़ी में जिसको जो ब्लू कलर की पूरी गाड़ी है उसको बाहर से ताला भी लगा दिया गया है। यहाँ तक कि दोनों जहाँ खिड़कियाँ होती हैं उस पर भी पर्दे लगाए दिए हैं, यानी कौन अंदर ट्रैवल कर रहा है ये समझ में ना आए। और दो गाड़ियां हैं, दोनों में से कहां पर है, क्योंकि वो गाड़ियां भी आगे पीछे होती रहती है तो ऐसे में पता ना चले कि कौन सी गाड़ी में वो अतीक को बिठाया गया है। दोनों सेम कलर की है और दोनों के आगे पीछे दो दो और गाड़ियां हैं। तो ऐसे में पूरा सुरक्षा घेरा जिसे कहें वो हमें वहाँ पर यूपी पुलिस की ओर से उनको दिया गया है और कोई चूक न रह जाए। चूँकि जो कोर्ट का जो प्रोडक्शन वार्डन था उसके अंदर भी साफ लिखा था कि इसमें कोई क्षति न रह जाए, कोई चूक न रह जाए, ये भी साफ तौर पे देखा जाए। और आज भी मोनिका जब अतीक को लेने के लिए पुलिस आई तो सुबह 9 बजे यहाँ पर जेल पर पहुंची थी, लेकिन 9 से 5:30 का वक्त, आप अंदाजा लगा लीजिए इतने घंटे जस्ट उसका वेरिफिकेशन। और वाकई में ये पुलिस वही है, 50 चीज़ें ऐसी थी जो लीगल टर्मिनोलॉजी पर उनको चेक करनी थी। उसके अलावा चूँकि गुजरात में अंदर ये अतीक कोई आरोपी नहीं है, ना ही उसको यहाँ की कोई पुलिस इस मामले में कोई जांच कर रही है। ऐसे में गुजरात पुलिस की भूमिका या कहें कि जेल की भूमिका केवल और केवल उसकी कस्टडी की थी जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दी गई थी। ऐसे में आज चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट बंद है और यूपी पुलिस ये आदेश लेकर आई तो फिर ये चेक किया गया कि वाकई में कोई लीगल टर्मिनोलॉजी का वायोलेशन तो नहीं है, लीगल प्रोसीजर का कोई वायोलेशन तो नहीं है। ये देखने के बाद कई सवाल जो थे वो उनको पास काउंटर किए गए, सुरक्षा किस तरीके की होगी वो देखा गया। और उसके बाद लगभग 5:30 के आसपास उनको पूरा जो कहें कि वहाँ से जो काफिला था वो तैयार होकर निकला। तो कह सकते हैं कि 5:30 से 5:45, चूँकि 6 बजे से पहले अतीक को बाहर निकालना ज़रूरी था, चूँकि जेल की प्रक्रिया होती है अमन कि 6 बजे से के बाद कोई व्यक्ति को बाहर नहीं लाया जा सकता, सिवा कि अगर सुबह से उसकी प्रोसीजर चल रही हो। और अतीक की प्रोसीजर सुबह से चल रही थी तो उसके पहले उसको लाने में कामयाब हुई और उसके बाद सुरक्षा घेरे में उसको अब उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। बिल्कुल जनक, हम आपका रुख करें, फिर से भवानी का रुख करते हैं। भवानी, आप जिस जगह पे हैं यानी कोटा में सबसे ज्यादा जो रूट में मैं देख पा रही हूं उसमें राजस्थान से ये काफिला गुजरेगा कई जिलों को कवर करते हुए। देखिए बिल्कुल राजस्थान में, क्योंकि सबसे लंबा सफ़र राजस्थान में ही होगा, क्योंकि राजस्थान पूरा आप देखिए कि पूरा स्टेट क्रॉस करना पड़ता। उदयपुर यानी कि गुजरात बॉर्डर से जब शुरू होते हैं तो राजस्थान का ये सबसे बड़ा एरिया, यही सबसे बड़ी लेंथ है, हाईवे भी सबसे बड़ा लंबा ये है। लेकिन एक बात और है, इसमें राजस्थान के 3 रूट है और अगर भरतपुर होकर अगर जाते हैं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर रूट कोटा का नहीं लेकर अगर भरतपुर का रूट लिया जाता है तो रतनपुर बॉर्डर से, जहां से गुजरात से राजस्थान के अंदर एंटर करेगा ये काफिला, उसके बाद में उदयपुर आएगा और उदयपुर के बाद में ये फिर भीलवाड़ा से फिर उसके बाद में आगे का रास्ता होगा दौसा, लालसोट होते हुए फिर भरतपुर और भरतपुर से आगरा और आगरा से होते हुए यमुना एक्सप्रेस हाईवे पकड़कर फिर उसके बाद में सीधा लखनऊ की ओर जा सकते हैं और उससे पहले प्रयागराज का रास्ता ले सकते हैं, वाया लखनऊ होकर प्रयागराज जा सकते हैं। तो अब ये निर्भर करेगा कि रास्ता ले कौन से रहे हैं। अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं है, अलग अलग कुछ बातें आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि एमपी को बाहर रखा जा सकता है और राजस्थान के अंदर एंटर करके और सीधे राजस्थान में रतनपुर बॉर्डर से यानी डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करे। पहला डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में उदयपुर और उदयपुर की डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है, उसके बाद में होता है चित्तौड़, फिर उसके बाद में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर के बाद में आता है फिर एंटर करते हैं फिर दौसा भरतपुर होते हुए
भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके फिर आगरा यूपी, भरतपुर और आगरा एडजॉइनिंग है, उनमें ज़्यादा दूरी नहीं है। जैसे ही भरतपुर बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसके बाद में आगरा आ जाता है। और आगरा से जो यमुना एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे सब जानते हैं कि काफ़ी स्पीड वाला एक्सप्रेस वे है वहाँ पर, और एलिवेटेड हाईवे है, इसलिए वहाँ पर जो स्पीड है राजस्थान के बाकी जो एरिया से हाईवे से गुजरते हैं वहाँ से ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं, तो लखनऊ पहुँचने के अंदर जल्दी पहुँच सकते हैं। लेकिन क्या ये रूट लिया जाएगा लखनऊ जाने वाला, या फिर सीधा प्रयागराज का रूट लिया जाएगा, ये काफ़ी निर्भर करता है यूपी पुलिस की जो रणनीति होगी, जो एसटीएफ है यूपी पुलिस की, और जो पूरा सुरक्षा दस्ता है डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। कुछ देर बाद में मानना है कि तकरीबन आधे घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। 3 रोड है, 3 रोड में से कौन से रोड से बिल्कुल भवानी, देखिए आप लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 रास्ते हैं, लेकिन इन तीनों रास्तों में से कौन सा वो रास्ता होगा जिससे टाइम लिमिट थोड़ा कम हो जाएगा, डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा? क्योंकि देखिए अमूमन क्योंकि 1300 किलोमीटर का रास्ता है, 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, लेकिन पुलिस चाहेगी कि जल्दी जो है जिस रूट से जल्दी पहुंचा जा सके उस रूट को फॉलो किया जा सके। तो इन 3 रूट्स में से क्या संभावना नजर आ रही है कि किस रूट को फॉलो किया जा सकता है जिससे जल्दी पहुंचा जा सके? देखिए मुझे लगता है कि जल्दी के साथ में सुरक्षा एहतियात भी देखी जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि कौन सी रोड अच्छी है, जहां सुरक्षा के लिहाज से ज़्यादा ठीक है, ये भी देखा जाएगा। हालांकि अगर जल्दी की बात करें, सबसे जल्दी अगर यूपी पुलिस को लगता है कि नहीं सबसे जल्दी लेकर पहुंचना है, तो मुझे लगता है कि शायद जो कोटा वाला रास्ता है वो शायद आधा घंटा ज़्यादा लेता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सेफ है। और अगर उससे भी जल्दी लेना हो तो फिर राजस्थान को बाईपास करके सीधा मध्य प्रदेश में जो अहमदाबाद से लेकर कॉन्वॉय रवाना हो, वो रतनपुर बॉर्डर में राजस्थान में एंटर करने के बजाय सीधा वडोदरा रूट को पकड़ा जा सकता है, और वडोदरा रूट के जरिए सीधे बांदा होते हुए, यूपी के बांदा होते हुए रास्ता जाता है सीधा प्रयागराज की ओर, वो लिया जा सकता है। वो सबसे शॉर्ट रूट है, और उसी रूट से पहले लेकर गए थे वहाँ पर, जब मध्य प्रदेश जब वहाँ पर साबरमती जेल लेकर गए थे, तब प्रयागराज से सीधा राजस्थान को बाईपास किया, और जिस रूट को मैं बता रहा हूँ उसी रूट से लेकर गए। उसमें भी तकरीबन 34 से 36 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर राजस्थान के कोटा रूट को लिया जाए तो इसमें 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा, लेकिन रूट थोड़ा उससे बेटर है। तो सुरक्षा ज़्यादा अहमियत दी जाएगी या फिर जल्दी पहुंचना, इसको अहमियत दी जाएगी, ये देखा जाएगा। और जो तीसरे रूट की हम बात कर रहे हैं जिसमें पूरे राजस्थान को क्रॉस करना होगा, वो जो भरतपुर का रूट है, जो अहमदाबाद से उदयपुर से अजमेर होते हुए, अजमेर से पहले भीलवाड़ा होते हुए सीधा आगरा की ओर जाता है। वो थोड़ा लंबा है, लेकिन वो जो हाईवे है वो ज़्यादा डेवलप हाईवे है। तो तमाम चीज़ें पहलू उनके सामने होंगे, सुरक्षा कारण, कौन सा हाईवे सुविधाजनक है, और कहाँ थोड़े फैसिलिटी एरिया जहाँ उनको रुकना है, वो पॉइंट कौन से निर्धारित किए गए, इन तमाम चीजों को मुझे लगता है भवानी, मैं आपके पास आती हूँ। फिर जरा दर्शकों के सामने कुछ बड़ी बातें रखना यहाँ पे जरूरी है। तकरीबन 3 घंटे का सफर तय करना है गुजरात में, यानी साबरमती से लेकर गुजरात बॉर्डर क्रॉस करने में जो जनक बता रहे हैं इतना ही वक्त लगेगा। मध्य प्रदेश का सिर्फ एक जिला, ज्यादातर वक्त जो बीतना है अतीक अहमद का, वो बीतना है राजस्थान में। तो भवानी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या कभी किसी ऐसे गैंग का कोई खुलासा, कुछ ऐसी बीते दिनों में कोई खबर आई है जिसमें ताल्लुक हो किसी गुर्गे का, किसी गुंडे का अतीक अहमद से? क्योंकि अमूमन जब बाय रोड इस तरीके के लोगों को ले जाया जाता है तो ये मन में कहीं ना कहीं पुलिस के रहता है कि कहीं इसके कोई समर्थक, कहीं इसके कोई फॉलोअर रास्ते पे ना जाए, रोकने की कोशिश ना करें। देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। ये सवाल इसलिए अहम है कि एक तो राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से गैंगस्टर काफ़ी एक्टिव है। कई सारी ऐसी गैंग है, यहाँ पर लॉरेंस गैंग जिस तरीके से एक्टिव है, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर जो क्राइम गैंग है वो एक्टिव है। और जो यूपी के अंदर जिस तरीके से क्रिमिनल पर सख्ती की गई और जो गैंगस्टर थे वो पनाह लेने के लिए राजस्थान आ गए। अब राजस्थान के अंदर जो गैंग ऑपरेट कर रही है और काफ़ी खतरनाक गैंग है कई सारी, तो अब जो अतीक से जुड़ी हुई, क्या ये जो गैंग है इनमें से क्या अतीक अहमद से किसी का कनेक्शन है या नहीं है, ये तस्वीर अभी साफ नहीं। अभी पहली तौर पर राजस्थान पुलिस के सामने ऐसा मामला नहीं आया, लेकिन क्योंकि राजस्थान के अंदर ये ज़रूर है कि
यूपी से भागे हुए क्रिमिनल, यूपी से कुछ जो क्राइम गैंग के लोग हैं वो या राजस्थान में एक्टिव है, ये इनपुट लगातार सुरक्षा एजेंसियों के पास में है। तो और ये सबसे बड़ा डर है क्योंकि रात का सफर है और ये एरिया अगर आप देखिए कि अगर इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर भरतपुर अगर ये रूट लिया जाता है जो सबसे लंबा रूट है लेकिन सबसे अच्छा रूट माना जाता है, जो उदयपुर से चित्तौड़ होते हुए अगर दौसा भरतपुर का रूट लिया जाता है तो यहाँ पर जो गैंग है, क्योंकि ये कुछ यूपी की क्रिमिनल गैंग है इस साइड में